आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान गंगा धारा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में लगा हुआ जीवनी आवारा मसीहा। यह जीवनी आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ जो एनटीए द्वारा परीक्षा आयोजित होती है उसमें भी पढ़ना है और आपको अन्य हिंदी की वनडे परीक्षाओं में भी यह उपयोगी होगा, क्योंकि किसी एक अंश को काटकर इसमें भी पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको आप अध्ययन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक पुनर्बलन होगा और अच्छे तरीके से हमें वीडियो बनाने के लिए मदद करेगा। और कल जैसे हमने डाला था वासुदेव नंदन का पहला अध्याय और उस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा हमें प्यार दिया। कल वासुदेव नंदन का दूसरा अध्याय शुरू होगा और एक दिन में आपको एक साहित्य से वीडियो और एक व्याकरण से वीडियो वह भी बिल्कुल मुफ्त कराया जाएगा। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आवारा मसीहा ये विधा की दृष्टि से क्या है? जीवनी है। यह विधा जीवनी लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। इस तरीके से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाल के उपन्यास कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा। किसकी जीवनी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा के नाम से विष्णु प्रभाकर, किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने लिखा, जिसका प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी है। इसका प्रकाशन कब हुआ? आवारा मसीहा का मार्च 1974 ईस्वी में। किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने। विधा क्या है? जीवनी लिखी है। किसके जीवनी पर आधारित है? शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है। यह संपूर्ण उपन्यास 3 पर्वों में विभक्त है। कितने पर्वों में विभक्त है? 3 पर्वों में विभक्त है और इस उपन्यास में लगभग 430 पृष्ठ हैं। इन तीनों पर्वों का नाम दिया गया है दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांत। विष्णु प्रभाकर ने जो जीवनी लिखी शरद चंद्र को आधार बनाकर, उनके बारे में, वह कितने पर्वों में विभाजित है? 3 पर्वों में विभाजित है। कौन कौन से? दिशाहार, दिशा की खोज एवं दिशांत। दिशाहार 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। पहला क्या है? दिशाहार, जो 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। दूसरा क्या है? दिशा की खोज, जो 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। और तीसरा पर्व है, अंतिम पर्व है दिशांत, जो 30 उपशीर्षकों में विभाजित है। अब यहां से याद कर लीजिए आप। पहला 18, दूसरा 18, तीसरा 30। मतलब पहला जो पर्व है वो 18, दूसरा 18, तीसरा 30। तीनों पर्व हैं। कुल पर्व मिलाकर ये संख्या कितनी होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिशाहार में रंगून से जाने का पूर्व वर्णन है। जो पहला है इनका दिशाहार, उसमें वो रंगून जब वो ये शरद चंद्र जाते हैं उससे पहले का वर्णन है, अर्थात बचपन से यौवन तक का वर्णन दिशाहार में किया गया है। दिशाहार में कब कहाँ किया गया है? बचपन से लेकर यौवन तक का। दिशा की खोज में क्या है? रंगून के जीवन का वर्णन किया गया है। मतलब रंगून में उन्होंने किस प्रकार अपनी नौकरी खोजी, जीविकापार्जन का साधन क्या था, आदि अन्य चीजों के बारे में दिशाहार में ये इंगित किया गया है। और अंत में जो है दिशांत, वह रंगून से जब स्वदेश वापस अपने देश आते हैं उसका वर्णन क्या है कि यहाँ पर आने पर क्या बदलाव हुआ, क्या बचपन में मित्र कौन थे, कौन छूटे कौन मिले, आदि इन सब चीजों का विस्तार से वर्णन दिशांत में किया गया है। तो एक बार और फिर बताइए। ये दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांत 3 पर्वों में विभक्त है। प्रमुख पात्र क्या है? प्रमुख पात्र स्त्री पात्रों में पहला देखिए, भुवन मोहिनी। भुवन मोहिनी कौन है?
शरद चंद्र की माँ है। शरद चंद्र की माँ का नाम क्या है? भुवन मोहिनी। हायर और एनटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न उठाता है। शरद चंद्र की माँ का नाम क्या था? तो शरद चंद्र की माँ का नाम क्या था? भुवन मोहिनी। शांति कौन है? शरद चंद्र की पहली पत्नी का नाम क्या है? शांति। पहली पत्नी का नाम क्या है? शांति। हिरण्यमयी शरद चंद्र की दूसरी पत्नी है और इसी हिरण्यमयी का एक नाम भी है मोक्षदा। शरद चंद्र की दूसरी पत्नी कौन? हिरण्यमयी। शरद चंद्र की पहली पत्नी कौन? शांति। शरद चंद्र की माता कौन? भुवन मोहिनी। धीरू कौन है? बचपन की साथी। ये धीरू महिला पात्र हैं, ऊपर सारे ये सभी। धीरू बचपन की साथी है, मतलब स्कूल में ये जब पढ़ते जाते थे उस समय की ये बचपन की मित्र हैं धीरू। निर्दा कौन है? यौवना अवस्था की प्रेयसी है। यौवना अवस्था मतलब युवा अवस्था में जब ये आए उस समय की इनकी प्रेयसी का नाम क्या था? निर्दा था। निर्दा एक कवित्री है एवं विधवा थी, जिसे नीरू नाम भी दिया गया है। इसी निर्दा को क्या कहते हैं हम? नीरू नाम भी दिया गया है, जो विधवा है और पेशे से क्या है? एक कवित्री है। प्रमुख पुरुष पात्रों को देखते हैं हम। मोतीलाल शरद चंद्र के पिताजी। शरद चंद्र के पिताजी कौन है? मोतीलाल। देवी, ये देवी आप स्त्री पात्र मत समझ लीजिएगा गलती से, ये देवी लिखा है तो देवेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं देवी। देवी इनके छोटे मामा हैं, जिन्हें हम देवेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। ठाकुरदास शरद चंद्र के बड़े मामा हैं। सुरेंद्र नाथ ये भी उनके मामा हैं। राजू उर्फ इंद्रनाथ ये मित्र हैं किसके? शरद चंद्र के ये मित्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, आप देखिएगा ध्यान से। विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा को लिखे हैं, प्रथम संस्मरण की भूमिका में लिखा है कि सन 1959 से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी और अब 1973 है। अर्थात ये जीवनी लिखने का काम विष्णु प्रभाकर ने 1959 से शुरू किया और 1973 में संपन्न हुआ। जो 1959 से अपना लेखनी चलाए, 1973 में आकर उनकी जब लेखनी पूर्ण हुई, इन बीच का समय 14 वर्ष का था। मतलब अब प्रश्न ये उठता है कि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 14 वर्ष। आप 1973 में से 1959 को जब घटाएंगे तो ये 14 वर्ष आ जाएगा। तो 1959 से शुरू किया और 1973 में इन्होंने पूर्ण किया। शरदचंद्र अपने पिता के संग्रहालय से शरदचंद्र ने संसार कोश किताब पढ़ा था। ये याद कर लीजिए, हर लोगों का लाइब्रेरी होता है, हर लोगों के घर में, जैसे जो प्रेमी है, किताब प्रेमी है, वो अपने घर में लाइब्रेरी बनवा लेते हैं। तो उसी तरह शरदचंद्र के पिताजी भी ने एक लाइब्रेरी बनवाया हुआ था, संग्रहालय बनवाया हुआ था, जहाँ किताबें रखे थे और अन्य चीजें भी रखी जाती थी। उसी संग्रहालय से शरद बाबू ने एक किताब पढ़ा था, संसार कोश। कौन सा किताब पढ़ा था आपने? पिताजी के संग्रहालय से संसार कोश। और इसी संसार कोश से शरद बाबू ने सांपों को बस में करने का मंत्र मिला था। इसी सांपों को बस में करने सांपों को बस में करने का मंत्र का प्रयोग करने के कारण इनको एक बार सांप भी काट लिया था। शरदचंद्र के गांव का नाम देवानंदपुर था। आप याद करके रखिए, क्योंकि आप प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पढ़ते हैं तो उसमें परीक्षाओं में उठा देता है कि होरी किस गांव का था। आप बताएं कमेंट बॉक्स में होरी किस गांव का था। तो शरदचंद्र के गांव का नाम क्या था? देवानंदपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देवानंदपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और यह देवानंदपुर फारसी भाषा का शिक्षा केंद्र भी था। अब ये भी याद कर लीजिए, जहां इनका जन्म हुआ था वह किस भाषा का केंद्र था? देवानंदपुर फारसी भाषा का केंद्र था। शरदचंद्र का जन्म 15 सितंबर 1876 दिन शुक्रवार को इसी गांव में हुआ था। कब हुआ?
15 सितंबर 1876 को शुक्रवार को देवानंदपुर गांव में हुआ था। बचपन इनका शरारतपूर्ण बीता, अर्थात शरद चंद्र बचपन में शरारती थे। अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि शरद चंद्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है असत्य है, 4 विकल्प देकर, कि शरद चंद्र बचपन में शरारती थे, सौम्य थे, उग्र थे। तो ये सारे विकल्प आप ध्यान से देखिएगा। शरद चंद्र बचपन में कैसे थे? शरारती थे। और जब ये स्कूल में प्रवेश किए उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की थी। शरद चंद्र ने एक कहानी लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम था काशीनाथ। काशीनाथ कहानी किसने लिखा? शरद चंद्र ने। शरद चंद्र के छोटे नाना का नाम अघोरनाथ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शरद चंद्र के छोटे नाना का नाम अघोरनाथ था और इनके मौसा का भी नाम अघोरनाथ था। जो वहाँ जब रंगून जाते हैं उस समय अघोरनाथ के यहाँ ही अपने मौसा के यहाँ रुकते हैं। तो अघोरनाथ 2 बार आया है, एक इनके छोटे नाना के रूप में अघोरनाथ और दूसरे इनके मौसा के रूप में अघोरनाथ। राजू और नीला शरद चंद्र के ननिहाल के मित्र थे। राजू और नीला कौन थे? शरद चंद्र के ननिहाल के मित्र थे। शरद का पहला उपन्यास, शरद चंद्र ने एक उपन्यास लिखा सबसे पहले, बासा या काकबासा के नाम से। किस नाम से? काका या बासा या काकबासा के नाम से, जो लिखकर फाड़ दिया। अब प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि शरद चंद्र बाबू ने कौन सा उपन्यास लिखकर फाड़ दिया था? तो वह कौन सा उपन्यास था? बासा या काकबासा। शरद की नानी का नाम कुसुम कामिनी था। शरद जी के नानी का नाम क्या था? कुसुम कामिनी था। शरद के नानी का नाम कुसुम कामिनी। शरद के 2 भाई प्रभास एवं प्रकाश थे। सुशीला एवं अनीला नामक 2 बहनें थी। सुशीला का अन्य नाम मुनिया था। क्या था? सुशीला का अन्य नाम क्या था? मुनिया था। कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे, अर्थात प्रभास प्रकाश 2, सुशीला 3 और अनीला 4 और शरद 5। कुल 5 भाई बहन मिलकर ये थे। कितने थे? 5 भाई। तो इनके भाइयों का नाम क्या था? प्रभास प्रकाश। सुशीला अनीला बहन थी। सुशीला का अन्य नाम मुनिया भी था। कालिदासी एक नर्तकी थी जो शरद से स्नेह रखती थी। यही कालिदासी पात्र जो देवदास उपन्यास लिखे हैं, और इसी देवदास उपन्यास पर देवदास फिल्म भी बना है जिसका नायक शाहरुख खान है। इसी कालिदास पात्र देवदास चलचित्र की जो चंद्रमुखी है देवदास फिल्म की या इनके उपन्यास का, वही देवदास ये कालिदासी चंद्रमुखी के रूप में है। स्कूल की साथी धीरू थी, जो अभी कुछ देर पहले बताया हूं, जो बचपन की साथी थी धीरू, देवदास चलचित्र में या फिल्म में पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। जो पार्वती है वह धीरू है देवदास की। स्कूल की जो साथी रहती है, जितने इनके साथी मित्र मिलते गए उन उपन्यासों में इन्होंने पिरोता गया है। तो जो बचपन की एक मित्र रहती है धीरू, वो देवदास उपन्यास या चलचित्र में इनका पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। शिखरनाथ, महेंद्रनाथ, प्रमथनाथ, राजबाला महत्वपूर्ण पात्र आवारा मसीहा से हैं। ये याद कर लीजिएगा पात्र। अब आप सोचेंगे ये पात्र कहाँ से आ गए? उपन्यास है तो जीवनी में पात्र कहाँ से? तो उपन्यास तो है नहीं कि इसमें पात्र रहेंगे, लेकिन ये जीवनी इनके संपूर्ण जीवन से संबंधित है और उसमें पात्र का आना तय है कि जीवन में कौन कौन लोग आए, वही यहाँ पर पात्र के रूप में व्याख्यात किया गया। तो कौन है? शिखरनाथ, महेंद्रनाथ, प्रमथनाथ, राजबाला। इनका संबंध किससे है? विष्णु प्रभाकर के उपन्यास शरद चंद्र से है। शरद अपनी प्रेमिका निर्दा से मिलने मुजफ्फरपुर गए हुए थे। शरद अपनी प्रेमिका से मिलने कहाँ गए हुए थे? मुजफ्फरपुर। और उनकी किस प्रेमिका से? निर्दा से। शरद ने एक प्रसिद्ध कहानी मंदिर अपने मामा सुरेंद्रनाथ के नाम से लिखी। सुरेंद्रनाथ के नाम से कौन सी कहानी शरद चंद्र ने लिखी? मंदिर।
केवल अपने मामा देवी को सूचना दिया कि रंगून जा रहा हूँ। रंगून जाते समय इन्होंने किसी को बताया नहीं, बल्कि किसको सूचना दिया था? अपने मामा देवी या देवेंद्र नाथ को ही सूचना दिया था कि मामा मैं अब रंगून जा रहा हूँ। रंगून में अपने मौसा अघोरनाथ के यहाँ ठहरे हुए थे। अभी आपको वहाँ ऊपर बताया था कि अघोरनाथ एक और पात्र थे जो इनके नाना थे, और इनके नाना के साथ इनके मौसा भी यहाँ अघोरनाथ जो रंगून में उनके यहाँ ठहरे हुए थे, शरद चंद्र। यहाँ पर देखिए अघोरनाथ इनके नाना का भी नाम था। शरद चंद्र रंगून में योगेश्वर मिस्त्री की लड़की शांति से विवाह करते हैं। यहाँ पर देखिए शरद चंद्र रंगून में किससे विवाह करते हैं? योगेश्वर मिस्त्री की लड़की शांति से विवाह करते हैं। योगेश्वर मिस्त्री की लड़की कौन है? शांति है, उसी से ये विवाह करते हैं। रंगून जाने से पहले बड़ी दीदी कहानी लिखी जो काफ़ी हलचल मचा दिया था। बड़ी दीदी कहानी किसने लिखी? बड़ी दीदी कहानी किसने लिखी? शरद चंद्र ने लिखी थी। और यह कहानी कब लिखी? रंगून जाने से पहले ही यह कहानी लिख दिया था। अब यह प्रश्न बनता है कि रंगून जाने से पहले कौन सी कहानी लिखी थी शरद चंद्र ने? तो वह कौन सी कहानी थी? बड़ी दीदी। इस तरीके से यह आवारा मसीहा जीवनी पूर्ण होता है, और हमें आशा है कि आपको दिया गया सामग्री, आपको परोसा गया सामग्री बेहद ही पसंद होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगाधारा।